जैसे आजकल के वकील होते हैं। वकील का कोई ईमान नहीं होता, वकील का कुछ नहीं, उनका एक ही बात होती है, गुण बता रहा हूं कि जो उनके पास पहुंचा है उसके दुख को दूर करना है। अब वो सत्यासत्य क्या है ये मजिस्ट्रेट जाने। वकील किसका पक्ष रखता है? जो उसके फाइल उसको मालूम है कि मेरा क्लाइंट गलत है, मालूम है कि नहीं है, फिर भी उसका गुण क्या है? मेरी शरण में आया है तो मैं इसको बचाऊंगा, बस खत्म बात हो गई। अरे भाई वो झूठ है, झूठ हो और सत्य हो इससे हमें मतलब नहीं, वो मेरी शरण में आया है और शरण में आने वाले को मैं बचाऊंगा। क्या मान के मेरे पास आया है? वकील क्या सोचता है कि भाई तुम और वकीलों के पास क्यों नहीं गए? बोले और वकील तो सत्य को सत्य जिताते हैं, लेकिन आप वो माइंडेड व्यक्ति हैं जो असत्य को भी, हम दोषी होकर के भी आप मुझे बरी करा सकते हो, ऐसी आपकी बुद्धि पर मुझे विश्वास है। बस इस कारण से वो वकील वह केस भी ले लेता है जो बिल्कुल 100% झूठा है। बोलो इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के हत्यारों को भी देश में वकील मिले थे कि नहीं? तुम थोड़ा शेयर करना, देखो भाई मुझे मालूम नहीं मिले थे कि नहीं, बताओ। देश के प्रधानमंत्री को मारने वाले सबने देखा, सबको मालूम है कि इसने, वो खुद कबूल कर रहा है हाँ मारा है। फिर भी जब वकील उसके पक्ष में, अभी वकील खड़े हुए थे कि नहीं बचाने के लिए कि जेल भेजने के लिए? बोले क्यों क्यों? मैं देखो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। मैंने दिमाग चलाया, मैंने कि ये वकील लोग भी हमारे देश के हैं, क्या प्रधानमंत्री इनका नहीं था? क्या ये नागरिक नहीं है? क्यों ऐसा करते? ऐसे लोगों को तो वकील मिलना ही नहीं चाहिए, नीतिप्रद। ऐसे हत्यारों को तो वकील मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन मिले हैं। मैंने कि क्यों क्यों? मूल कारण क्या रहा? एक संस्कार दिया है वकीलों को कि तुम सत्यासत्य पर मत जाओ, तुम्हारी शरण में वो जिस विश्वास से आया है उस विश्वास को कायम रखो। बस वो तुम्हारे पास आया है कि विश्वास है कि तुम मुझे बचा लोगे। मैंने अपराध किया है, मैं गलत हूं, लेकिन मुझे वकील पर विश्वास है कि वो ऐसी तर्क लगाएगा, ऐसी हुनर लगाएगा कि अपराधी को भी बरी हुआ है। ऐसा एक केस सुना था मैंने, अदालत ने फांसी बोल दी, सही अदालत फांसी बोली, उसको सही अपराध मिला, लेकिन एक वकील था उस फांसी अपराधी का, घोर अपराधी का, महान। फांसी कब मिलती है? जब बहुत जघन्यतम अपराध हो जाए। फांसी भूल चुकी, विपरीत अपराधी के परिवार के लोग एक वकील के पास गए। सब वकीलों ने कहा भैया अब क्या होता है, फांसी तो वारंट कट चुका है, तारीख निश्चित हो चुकी है, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फांसी हुई है, राष्ट्रपति याचिका भी, अब क्या हो? सब वकीलों ने नकार दिया, बोले भाई अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने सलाह दी, एक वकील है वो अब भी बचा सकता है। सोचना महानुभाव, हम किस केस को पेश कर रहे हैं? जिसकी राष्ट्रपति याचिका भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है। अब उसके लिए तो बता दे कोई बचा ही नहीं सकता, एक वकील बचा सकता है। उसके पास गए, बोले साहब मुझे, बोले आप क्या कर रहे? मुझे आप पर विश्वास है कि आपकी अकल, आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आपका अध्ययन इतना जबरदस्त है कि अब भी मुझे उम्मीद है
कि आप मेरे क्लाइंट को बचा सकते हो, अपराधी को बचा सकते हो। केस ले लिया उसने। वकील लोग सुन रहे हो तो देखना, वकीलों की आज बुराई नहीं प्रशंसा ही कर रहा हूं। अपराधी है, 100% अपराधी है, लेकिन एक ऐसा वकील है जो शरण में फाइल हाथ में आ जाए तो वो उसे भी बरी करा लेगा कानून से। तुम ये मत समझना कि रिश्वत दे के नहीं तो तुम मामला करो। हाँ महाराज, जो वो शायद फांसी लगाने वालों को खरीद लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो 2 नंबर वाली बातें मैं नहीं करूँगा, मैं तो 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। ना खरीद के ना फरोख्त से, कुछ नहीं, 1 नंबर में कानून से बचाएगा, कानून बचाएगा। फांसी का फंदा लगा तारीख के अनुसार, और जैसे ही फांसी के फंदे को वो क्या बटन जो झटकाते क्या कहते वो, तैसे वकील खड़ा हो गया, रुकिए साहब, रुकिए साहब, इसमें लिखा है फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, इसमें ये थोड़ी लिखा कि प्राण ले लिए जाए। ऐसा कोई केस हुआ था? फांसी के फंदे पर कानून से उसने बचाया। कहां लिखा है कि इसको मारा जाए? ये लिखा है कि फांसी का फंदा, तो वो लगा दिया फंदा, बस मारने का कहां लिखा है? उसके बाद फिर संशोधन हुआ, लेकिन एक अपराधी तो वो बच गया। वो तो बच गया, उतारना पड़ा कानून के लिए, सुप्रीम कोर्ट को उतारना पड़ा। बात ठीक है, फांसी का फंदा दिया था, वो फंदा लग गया, प्राण लेने का थोड़ी लिखा था। बताते कि फिर विधान में संशोधन हुआ, इसे जब तक लटकाए ऐसा कुछ हुआ है, जब तक लटकाया जाए, जब तक उसके प्राण न निकल जाए। यानी मेरा ये कहना है कि ऐसे भी दुनिया में ज्ञानी हैं जो मौत के मुख से भी तुम्हें निकाल सकते हैं। ऐसा ज्ञानी जिंदगी में एक बना के रखना है। एक ज्ञानी बना के रखना जो इस हालत तक पहुंचने पर भी तुम्हारी अंदर की आवाज कहे अभी भी विश्वास है, क्योंकि मेरे पास एक ज्ञानी है जो इस हालत में भी मुझे बचा सकता है। खोजो अब ज्ञानी, तुम्हें ऐसा कौन ज्ञानी मिलेगा। जय जलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।